हाँ सर। तो हो गई तुम्हारी सीएसएस फाइलिंग? हाँ सर, कल हो गया सर। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी? सर लिंक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सर। मैं वो सीएस वाला नाम थोड़ा गलत लिख लिया था सर। चलो होता है, मतलब टाइपो होती है कोई की। चलो ठीक है। ये सर। असाइनमेंट किए जो दिया था मैंने? हाँ सर। दिखाना। स्क्रीन शेयर कर रहे हो? सर मोबाइल में ज्वाइन हो रहा हूँ सर मैं। अच्छा, फोन में हो? हाँ सर, मैं लास्ट को सर स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट ट्राई क्या करो कि तुम लैपटॉप से ज्वाइन किया करो, बिकॉज एक्चुअली इट्स इजी टू शेयर स्क्रीन। तो कहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने? हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है आज का यार, इन लोगों ने मिस कर दिया। आज हम बस एक थियरी पार्ट देखेंगे, ठीक है? कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में। यस ठीक है। सर। अभी तक हमने डिस्प्ले देखा है, ठीक है? और अभी तक हमने ये देखा कि प्रॉपर्टीज ओवरराइड कैसे होती हैं, ठीक है? और फिर हमने जी ये सर। देखा कि फिर हमने ये देखा कि सीएसएस में हम विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मॉडल कैसे किसी भी टैग को लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम से जगह दे सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू दिस नेबर, या फिर बॉर्डर, ठीक है, या फिर कंटेंट एरिया। तो आज हम देखने वाले हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन शेयर्ड होगी, हाँ शेयर्ड है। तो जैसे, एक सेकंड ना। पोजीशन का मतलब ये होता है कि हम अगर कहीं पे खड़े हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि एक एक्स नाम का बंदा है, वो इस कार के पास खड़ा है, या फिर ये एक्स नाम का बंदा, वाई नाम का बंदा इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है, इस गेट के सामने खड़ा है, ठीक है? तो हमेशा हम किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन बोल रहे होते हैं, ठीक है? अगर हम बोलते हैं, अगर हम ये बोलें कि विष्णु लंबा है, विष्णु की हाइट लंबी है, तो विष्णु कैसे लंबा हुआ? विष्णु हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में लंबा होगा ना। तो इसी को कहते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी, कि किसी के रिस्पेक्ट में जब हम किसी फैक्ट की पोजीशन को क्लेरिफाई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तीन चीजें होती हैं, ठीक है? पहला होता है हमारे पास रिलेटिव, ठीक है? दूसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट, ठीक है? और तीसरा होता है हमारे पास फिक्स्ड। तो इस क्लास में हम सिर्फ रिलेटिव और एब्सोल्यूट देख रहे होंगे, ठीक है? तो रिलेटिव कहने का मतलब क्या है? रिलेटिव कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पे तीन डिब्बे हैं, ठीक है? एक, दो, तीन, ठीक है? ये डिब नंबर वन, ये डिब नंबर टू, ये डिब नंबर थ्री, ठीक है? तो अब अगर इसमें मैं रिलेटिव लिख देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव, और लिख और जैसे ही तुम पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट या फिर फिक्स्ड लिखते हो, तो दो चीजों का, चार चीजों का तुम यूज तुम्हारे लिए इनेबल हो जाता है। मतलब ये तुम जैसे ही लिखते हो तो तुम्हारे पास चार प्रॉपर्टीज का गेट खुल जाता है। पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा टॉप, और चौथा बॉटम, ठीक है? तुम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम ना करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको बाएं दाएं ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे ही तुम इनको रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स दे देते हो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस वाले डिफ को पोजीशन रिलेटिव दे दिया, ठीक है? और मैंने दे दिया लेफ्ट से 10 पिक्सल राइट हो जाओ, ठीक है? तो अब होगा क्या कि ये वाला जो डिव है, ये वाला डिव अपने प्रीवियस पोजीशन से, मतलब अगर ये डिव यहाँ रहा होगा पहले,
तो ये अपने प्रीवियस पोजीशन से 10 पिक्सल राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, पहली चीज, रिलेटिव कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हें अब उसकी प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस करने होते हैं, तो तुम पोजीशन रिलेटिव देते हो। ठीक है। दो चीजें हैं, पहली चीज ये है कि अपने प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हें स्पेस देना है तो तुम रिलेटिव यूज करोगे। और अगर तुमको गैप छुड़वाना है, जैसे कि अगर ये पहले यहाँ था, अभी यहाँ आ गया, तो ये गैप आ गया ना इतना। तो दो चीजें ध्यान रखना, तो जब भी तुम्हें प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस करने होते हैं, तब तुम रिलेटिव यूज करोगे। और तुम्हें अगर गैप छुड़वाना होता है स्पेसिंग के बाद, तो तुम रिलेटिव यूज करोगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत विष्णु? तो आओ इसको कोड की हेल्प से समझ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेक्चर 1, where are those? Let me create 5 boxes. Okay. Parent box, इसका मैं एक इंक्लूड कर देता हूँ। ओके ओके। ठीक। तो ये देखो विष्णु, मेरे पास एक बड़ा सा डिव है। ठीक है। उस डिव के अंदर 4 पैराग्राफ है। तो तुम्हें और इजी वे में समझाने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं सिंपल सा इनको डिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। they are converted into a div। तुम तीनों सेम जगह से हो क्या, मतलब उड़ीसा से ही हो तुम तीनों? हाँ सर। वाह यार। सर एक कॉलेज में। हाँ। सर एक कॉलेज भी है हमारा सर, जीआईटी यूनिवर्सिटी गुणपुर। अच्छा अच्छा, एक ही कॉलेज भी है। बढ़िया। यस सर। बहुत बढ़िया यार। मैं तुम्हें क्लास एंड आईडी बता चुका हूँ, तो पूछना मत दोबारा, पता है ना क्लास एंड आईडी क्या होती है? हाँ मैं ट्रायली इन्फॉर्म मैं बता चुका हूँ तुम्हें ये चीज। सेम, अच्छा। तो तब तो सेम क्लास के हो गए, मे भी सेक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है। मैं क्या करूंगा कि मैंने सबको क्लास सेम इसलिए दे दी क्योंकि मैं सबको एक ही प्रॉपर्टी दूंगा। लेकिन आईडी मैंने इसलिए दी क्योंकि एक अगर जैसे मान लो अब मुझे इस डिव को लेफ्ट राइट से थोड़ा सा आगे पीछे करना है, तो मैं आईडी का यूज करूंगा। क्लास मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने सब नीचे सबको एक ही प्रॉपर्टी दे दूंगा, कि सबको बॉर्डर दे देता हूँ और सबको एक बिट दे देता हूँ। ठीक है। तो आऊंगा 11 में, कॉपी किया, ओ सॉरी, कॉपी किया, parent box display flags justify content space between, remove this, say control V, width में दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड गोलाई
ठीक है, 1 2 3 4 5। एक सेकंड, समर किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये चीज देखो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, अब माइक बंद कर लो अपना यार प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ, अब देखो पैरा वन ने मैंने क्या किया कि मैंने 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया है, ठीक है। ये सब मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि इनिशियली मैं प्रॉपर्टीज क्या देने वाला हूँ। पेरेंट बॉक्स ठीक है, पैरा वन ठीक है, सॉलिड रेड ठीक है। वेयर इज माय लाइफ पेज। देखो इधर, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 डिव बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी इनमें से किसी एक डिव को उठाऊंगा। मैं PP2 को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और लेक्चर वन सीएसएस फाइल में आया, आईडी के लिए हैश, ठीक है, एक सेकंड, PP2। अब मैं करूंगा क्या कि अब मैं देने वाला हूँ इनको पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से 10 पिक्सल नीचे आ जाए। सेव। ये देखो क्या हुआ, ये जो सेकंड वाला डिव था, ये देखो टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ गया, मतलब ये तीसरे पे चढ़ गया, मतलब तीसरे पे ओवर राइट कर गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो गैप छोड़ गई। फिर से बताता हूँ कि अब हुआ क्या एग्जैक्टली ये हुआ कि जैसे ही तुमने पोजीशन रिलेटिव दिया, वैसे ही हुआ क्या, इसके इसने एक चीज ये क्लेरिफाई कर ली कि भैया मेरी पोजीशन प्रीवियसली ये रही थी, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे 10 पिक्सल नीचे होना था। रिलेटिव का मतलब सिर्फ इतना समझो कि जो भी प्रीवियस पोजीशन है, अगर उस पोजीशन से तुमको उसके रिस्पेक्ट में तुमको लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम होना है, तो तब तुम रिलेटिव का यूज करोगे। अगर तुमको स्पेस छुड़वानी है, ये देखो जैसे यहाँ पे स्पेस छूट गई, एंड यहाँ पे स्पेस छूट गई, तो जब भी स्पेस छुड़वानी है तो रिलेटिव यूज करेंगे। और जब भी अपने प्रीवियस पोजीशन से अगर टू पहले यहाँ रहा होगा, तो टू अपने प्रीवियस पोजीशन का रिस्पेक्ट में 10 पिक्सल नीचे आया है, तो फॉर दैट वी विल यूज रिलेटिव। ठीक है, ठीक है विष्णु, ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, आकाश तुम वीडियो देख लेना। नेक्स्ट है, ठीक है सर, ठीक है। कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव देख लिया हमने, ठीक है। अब दूसरी चीज है, एक और प्रॉपर्टी है पोजीशन में, और वो है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट का सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 डिव है, डिव नंबर 1, डिव नंबर 2 एंड डिव नंबर 3, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या है? जैसा कि हमने देखा अभी कि हम वहां पे 5 डिव बनाए थे, और हम दूसरे डिव को उसके प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऊपर से 10 पिक्सल नीचे किए थे, बाय यूजिंग रिलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एब्सोल्यूट के केस में क्या होगा कि अगर हम इसको एब्सोल्यूट दे देते हैं, ठीक है, और अब हम इसको अगर लेफ्ट से 20 पिक्सल राइट करना चाहते हैं, अब ये ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या करेगा कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, अगर हमने कोई भी डिव के अंदर इन तीनों को नहीं रखा है, तो ये पूरे स्क्रीन को अपना पेरेंट एलिमेंट मानेगा, पूरे वेब पेज। तो उसका अगर ये पूरी स्क्रीन उसका पेरेंट एलिमेंट है, तो ये स्क्रीन से 20 पिक्सल नीचे हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, वैसे मान लो कि ये तीनों एक बड़े से डिव में रखे हुए हैं, इस डिव में है, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर तुम टॉप से 20 पिक्सल इसको नीचे करना चाहते हो, तो अब ये अपने प्रीवियस पोजीशन जो कि ये है, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा टॉप से, ये अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में।
तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में मेरा डिफरेंस ये है कि जब हम रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं तो वो अपने प्रीवियस पोजीशन जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन रही होगी, ठीक है, वो उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है कि जो उसके पेरेंट की इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, जो उसका पेरेंट रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। सर फिर से एक बार बोल दीजिए। क्या बोल रहे हो? रिपीट कर लीजिए सर थोड़ा। तो रिपीट कर दूं? तुम थोड़ा तेज बोल सकते हो, तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो आ रही है विष्णु। हाँ, मेरी तरफ तो सही है। सर रिपीट कर दीजिए बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, पूरा रिपीट करूँ? एब्सोल्यूट क्या होता है कि रिलेटिव समझ में आ गया ना? नहीं सर फिर से बोल दीजिए। अच्छा ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब सुनाई दे रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। देखो, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, ये तीन पोजीशन प्रॉपर्टी होती, ठीक है। रिलेटिव मैंने जैसे अभी तुम्हें दिखाया, रिलेटिव का मतलब सिर्फ इतना समझो विष्णु और आकाश, कि अगर मैंने इन तीनों में से किसी एक डिफ को रिलेटिव प्रॉपर्टी दे दी, तो अभी देखो ये डिव यहाँ पे है, ये अभी यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं रिलेटिव करके इसको मान लेते हैं कि लेफ्ट से 10 पिक्सल राइट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने लेफ्ट 10 पिक्सल दिया, वैसे ही क्या होगा कि ये जो उसकी प्रीवियस पोजीशन रही होगी, मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रहेगी उसके रिस्पेक्ट में 10 पिक्सल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है। यस सर। और एब्सोल्यूट के केस में क्या होगा कि उसके लिए मैटर ही नहीं करता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या रही होगी, उसकी प्रीवियस पोजीशन क्या रही होगी, ठीक है। वो सिर्फ अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होगा। अगर तुम लेफ्ट से इसको 10 पिक्सल देते हो, अब ये अपनी प्रीवियस पोजीशन का रिस्पेक्ट तो नहीं होगा, ये इस पेरेंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में 10 पिक्सल राइट होगा। मैं और अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं तुमको कोड से समझाऊंगा। हम कोड पे गए एंड यहाँ पे मैंने अब पोजीशन रिलेटिव ना देके मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, ठीक है। सेव किया और एक बार तुमको मैं कोड भी दिखा दे रहा हूँ। एक बड़ा डिव बनाया, उसके अंदर मैंने 4-5 डिव बनाए और मैं इस वाले डिव को पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप से 20 पिक्सल देने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब टॉप से मैं 20 पिक्सल नीचे करना चाहता हूँ। अगर रिलेटिव होता, एक सेकेंड, अगर रिलेटिव होता अपने प्रीवियस पोजीशन का रिस्पेक्ट में होता, एब्सोल्यूट के केस में देखो वो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में होगा। देखो इधर, ये देखो, समझ में आया कुछ? डिव नंबर 2 तुम्हारा यहाँ पे आ गया। रुको मैं थोड़ा सा और देता हूँ ताकि तुमको क्लियर समझ में आ जाए। मैं दे देता हूँ इसको 20 नहीं 30 पिक्सल, ठीक है। ये देखो, होना क्या चाहिए था कि ये जो diff 2 था, ये यहाँ से 20 पिक्सल नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये अगर मैंने इनिशियली कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं दिया है तो ये क्या करके चलेगा, ये पूरी स्क्रीन को पेरेंट एलिमेंट मानेगा। और यहाँ से देखो, इससे इस जो ये मेरी अपर लाइन है, इस लाइन से 20 पिक्सल नीचे हो गया। देखो, अब समझ पाए मैं क्या कह रहा था? यस सर। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में आज के बाद कोई भी डिफरेंस पूछेगा तो सिर्फ एक ही चीज मत बोलना कि सर, हाँ, एक जगह छुड़वाता है और एक जगह नहीं छोड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि जब हमें जगह छुड़वानी होती है तो हम ये करते हैं वो करते हैं। ऑलवेज ऐड दीज टू लाइंस इन योर स्टेटमेंट कि पहली चीज ये कि जब भी हम पोजीशन रिलेटिव लिखते हैं तो हम एक चीज स्पेसिफाई कर देना चाहते हैं कि जो भी मूवमेंट होगा, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, चाहे टॉप, चाहे बॉटम, एक सेकंड ना, एक सेकंड दो मुझे बस, एक सेकंड। हेलो विष्णु। ଏରେ ମୋର ସେ ବକ୍ସ ତ ବନେଇ ହଉ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, କି ବିଜାର ଲାଗୁଛି ମତେ।
कले करली जे एबे से सोनू सिंह कोड टा छाड़ देई छै देखि देई परछ देखिया कोन नाइ बे मोर हेला मोर फोटो नै कि बड़ो थिला सेटा छोटो करली हला बहुत ट्राई करली कोड कोन भूल थिला सेटा भी हेई गला इमाराड रे भाई से बॉक्स बनौची बॉक्स पर मते कोड मिलु नै कोन करबी किछि बुझा पड़ नै हला सब सार को बॉक्स हेल्प करी गले हां मु करछि पूरा रो कहि छी सर कहले आज डिस्कशन करबा क्लास रे बोली कहले हां हां कल रात्रि मेसेज करथिली केंदी आस्ति ठीक बॉक्स कले देखु मते रो देखौछि रो केंदी बॉक्स बस 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 भाई सर वो बॉक्स वाला नहीं हो पा रहा है मैं सर कोई मैं दिक्कत है समझ तो गया बता दो थोड़ी बहुत मुझे भी समझ में आती है तुम लोगों की भाषा तो सर ये ओडिया है सर हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड भी है वो उड़ीसा से है तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है तुम लोगों की भाषा जितनी यहाँ पे है जहाँ मैं रहता हूँ तो आप कहाँ रहते हो सर बैंगलोर ओहो मैं बैंगलोर में जॉब करता था पहले अच्छा बढ़िया है तो देखो इधर बैक बैक टू द बेसिक्स तो रिलेटिव कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रिलेटिव जब भी तुम देते हो तो तुम एक चीज स्पेसिफाई कर रहे होते हो कि भैया हम अपने प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही मूव कर सकते हैं बस लेकिन जैसे ही तुम एब्सोल्यूट देते हो वैसे ही तुम एक चीज स्पेसिफाई करते हो कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा जो पेरेंट है हम उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हम उन्हीं के रिस्पेक्ट में लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम होंगे ठीक है तीसरी चीज आती है फिक्स्ड ठीक है फिक्स्ड आती है फिक्स क्या होता है जैसे मान लो कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ठीक है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो ये जो वेब व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है ये मूव ही नहीं कर रहा है ये एक ही जगह पे चिपका हुआ है देखो मतलब फिक्स्ड है एक तरीके से तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड प्रॉपर्टी यूज हुई है सीएसएस की ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको फिक्स कर दूंगा पोजीशन फिक्स्ड और मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से 10 पिक्सल पे फिक्स्ड हो जाए सेव किया वेब पेज पे आए और ये देखो अब मैं इसको मूव करूंगा ये देखो ये डिव वहीं पे चिपका हुआ है दिख रहा है देखो दिख रहा है यस सर यस सर यस सर अच्छा तो तीन चीजें थी हमारे पास ठीक है पहली चीज थी हमारे पास क्या बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव क्या होती है ठीक है फिर हमारे पास आया कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है ठीक है फिर हमारे पास आया पोजीशन फिक्स्ड क्या होती है बड़ी सी बड़ी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बड़ी सी बड़ी वेबसाइट का एकदम स्क्रैच क्रिएशन तीन चीजों की हेल्प से होता है पहली होता है हमारे पास डिस्प्ले ठीक है दूसरा होता है हमारे पास पोजीशन ठीक है और तीसरा होता है हमारे पास बॉक्स मॉडल तो दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ सीएसएस अगर ये आती है तो तुम कोई भी वेबसाइट टाइम लग सकता है इनिशियली लेकिन बन जाएगा और अगर मास्टर हो गए तो बहुत जल्दी बना सकते हो डिस्प्ले में एक प्रॉपर्टी बहुत यूज करोगे तुम वो है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट पोजीशन में एक प्रॉपर्टी बहुत यूज करोगे वो है एब्सोल्यूट बॉक्स मॉडल में तो भैया सभी यूज करोगे मार्जिन भी यूज करोगे पैडिंग भी यूज करोगे बॉर्डर भी यूज करोगे सब तो ये तीन चीज तुम्हारी कवर हो चुकी है ठीक है और अब आकाश मुझे तुम दिखाओ तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही थी यहाँ तक कोई भी दिक्कत आकाश और विष्णु नहीं सर नहीं नहीं ठीक है अब दिखाओ तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही थी हेलो सर दिख रहा है हाँ दिख रहा है हाँ सर यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद सर वो फोटो बड़ा से छोटा हो गया सर हम्म। लेकिन मेरा ना मेन चीज वो क्या हो रहा है ना वो मतलब बॉक्स ही नहीं हो पा रहा है देखो बॉक्स ही नहीं हो पा रहा है अच्छा तुम्हारा क्या बोलते हैं
डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। अलग अलग हैं? लाइन डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, तुम वो डिप दिखाओ जिसके अंदर तुम सबको रखे हो। ये वाला। HTML फाइल खोलो अपनी हाँ। और नीचे आओ। ये सबको सेलेक्ट क्यों किए वो? डिसेलेक्ट करो। कैसे? ये सब सेलेक्टेड क्यों है तुम्हारे? हाँ। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो डिफ गया। क्लास पेरेंट, माई पोर्टफोलियो, डिफ, डिफ के अंदर ये डिफ था, ठीक है। और फिर इस डिफ, फिर चाइल्ड वन। तुम्हारा ये लाइन नंबर 32 पे जो डिव है वो किसी और कलर का क्यों है? डिफरेंट क्यों है वो? सर ये वाला वो थीम्स चेंज किया था कल। अरे तब भी थीम चेंज किया तो सारे डिव ब्लू हैं, ये डिव वाइट क्यों है? हाँ। सारे डिव अगर ब्लू हैं तो ये डिव वाइट क्यों है? और पता इमेज में तुमने विड्थ 150, हाइट 150, 150 150 क्या होता है? हमेशा पिक्सल्स में दिया जाता है या फिर एक यूनिट लिखनी पड़ती है? परसेंटेज, पिक्सल, EM, VN ये सब लिखना पड़ता है तुमको। सर वो सोनू ने भी यही दिया था, व्हाइट और वो 150, नहीं नहीं, मतलब यूजुअली व्हाइट और यूजुअली रेड हम ऐसे नंबर्स सेम। नंबर्स नहीं देते हैं ऐसे। और नहीं देते हैं, देने पे हो गया क्योंकि HTML कोई लैंग्वेज नहीं जो तुम्हें एरर देगा। और डिव क्लास स्टाइल टू, आकाश सेकेंड ईयर, ठीक है। ये तुम एक स्मॉलर पेरेंट के अंदर ये दोनों डिव को क्यों रखे हो जब तुम एक ही डिव में ये इमेज और आकाश को रख सकते थे? ये तुम एक्स्ट्रा चाइल्ड वन क्यों बनाए हो? और अगर ध्यान से देखो तो जो तुम्हारा स्मॉलर पेरेंट वाला डिव है वो क्लोज कहाँ हो रहा है, और जो तुम्हारा ये चाइल्ड वन है वो क्लोज कहाँ हो रहा है? पता ही नहीं चल रहा है कि स्मॉल पेरेंट कब क्लोज हो रहा है, चाइल्ड वन कब क्लोज हो रहा है। तुम चाइल्ड वन हटाओ, ये डिफ क्लास चाइल्ड वन लाइन नंबर 32 रिमूव करो। हाँ। ठीक है, और रिमूव मतलब स्पेस कम करो थोड़ी, डिव और इमेज में स्पेस कम करो। ठीक है। हो गया। इमेज क्लास, ठीक है, इमेज क्लास इज इक्वल टू इमेज गिवन सोर्स न्यू इमेज JPG विथ 150 इमेज नॉट फाउंड। तो एक तो हो गया तुम्हारा पोर्टफोलियो, ठीक है। और एक हो गया तुम्हारा ये डिव, फिर हो गया तुम्हारा ये डिव, ठीक है। अब जो तुम्हारा सबसे ऊपर वाला डिव है, जो तुम्हारा पेरेंट डिव है, डिफ पेरेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। ये वाला। हाँ, डिफ पेरेंट में देखो डिस्प्ले फ्लेक्स है कि नहीं। CSS में जाओ अपने। हाँ हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स तो दिया गया है। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, मार्जिन टॉप देने की नीड नहीं है क्योंकि यही तुम्हारा पेरेंट डिव है। और ये वाला नहीं देना है हाँ, फिर? जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस इवनली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार खोलो अपना वेब पेज। तो फोटो ही गायब हो गया सर। इमेज टैग तुम्हारा सही से लग नहीं पा रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा इमेज टैग नहीं लग पा रहा है सही से। आकाश महापोत्र, लेफ्ट द मीटिंग। बहुत बेसिक सी सिंटैक्स में गलतियां कर रहा है, सब देख रहे हो विष्णु? हाँ सर। बेसिक सिंटैक्स में गलतियां कर रहा है, चलो ठीक है। सर ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है सर? अच्छा, लैपटॉप खराब हो चुका है क्या? अरे यार पागल हो, लैपटॉप नहीं खराब हो रहा है, तुम कुछ गलती कर रहे हो। तुम एक ये कोड पूरा मुझे भेजो, मैं अपने में रन करके देखता हूँ। और फिर तुमको अब अपडेटेड कोड भेजता हूँ जो, ठीक है, जो मैं लिखूंगा। ठीक है सर, हाँ ठीक ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी एक्सपो करके तुम्हें दे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल लेट हो गया था है। मुझसे। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। ये वाला जितना कोड किया हो वो आपको भेज दूंगा हाँ, अभी। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज दो। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, तब मिलते हैं कल। सर सर ठीक हाँ है हाँ सर, बोलो। ठीक है। सर मेरा लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। मैं वीडियो ऑन करके आपको दिखा देता हूँ सर मेरा कैसा आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तुम एक काम करो ना, तुम मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक, यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है। ठीक।
ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।